विशुद्ध कृपा, प्रतिकूलता विशुद्ध कृपा का अनुभव करता है, प्रतिकूलता हटाने का उद्योग नहीं करता। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता मेरे किसी मलिनता का मार्जन कर रही है। कड़वी औषधि है पर सिद्ध औषधि है, ये निश्चित मुझे भगवत अनुराग प्रदान करेगी। प्रतिकूलता रूपी औषधि भवरोग की अचूक दवा है उनके लिए जिनको सदवैद्य रूपी सदगुरु हरि मिल गए हैं, हरि का आश्रय मिल गया है। नहीं तो प्रतिकूलता में सब दुखी और जलते रहते हैं। सतताम माम उपासते, मेरे प्रिय दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं भगवान का भजन करके भगवान से प्यार करना चाहते हैं, और एक होते हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं और भगवान प्यार करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जिसने अपना जीवन प्रभु के हवाले करके आंसुओं से भिगोते हुए नाम सुमिरन करता है, तो जैसे आप प्रभु का सुमिरन करते हैं ऐसे प्रभु आपका सुमिरन करते हैं। प्रभु आपसे अनंत गुना आपको प्यार करते हैं। भगवान कह रहे मेरे प्रिय भक्तजन जो अनन्य हैं वो एक क्षण भी मेरे से बिलग नहीं रहते। उनका खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती करना, साधारण व्यवहार की क्रियाएं करना, वो सब मेरे लिए करते हैं, मेरे स्मरण में रह करके करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए करते हैं। उनकी लौकिक पारमार्थिक व्यवहारिक क्रियाएं केवल देखने में भेद हैं, पर वो सारी क्रियाएं मेरी प्रसन्नता के लिए होती, इसलिए वो सिद्ध साधन बन जाती है। कितना बढ़िया बात है। चाहे वो खेती करना हो, व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, व्यवहारिक क्रियाएं हो, जब हम प्रभु के हो गए तो हमारी सारी क्रियाएं प्रभु के लिए हो रही, तो हमारे प्रभु की प्राप्ति की वो साधना बन गई। हम समझते केवल माला चलाना ही साधना है, नहीं, सब साधना हो जाती जब हम प्रभु को समर्पित हो गए। ये है विशुद्ध भक्ति का मार्ग। अब आगे जो वर्णन कर रहे हैं वो प्रभु अभेदात्मक वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, कुछ उपासक ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं और अभेद भाव से, एक ही भाव से, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव से वो मुझे प्राप्त होते हैं। अभेद स्थिति ये मार्ग है, ऐसा नहीं ये जीव कभी ब्रह्म हो सकता है क्या? तो जीव बना कैसे? देहाभिमान के कारण उसे जीव कहा गया, नहीं तो ब्रह्म रूप तो है ही वो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा है। भूल गए हैं अपने स्वरूप को, इसलिए हम अपने को स्त्री पुरुष मानने लगे, नीच उत्तम अधम मानने लगे, फिर जीव कहा गया। ये भगवान कह रहे कुछ ऐसे महाभाग्यशाली उपासक हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद भाव से मेरी आराधना करके एकत्व को प्राप्त होते, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात मैं ही उनकी आत्मा हूं, वो आत्मस्वरूप से मेरा अनुभव कर लेते हैं। बड़ा भावुक प्रसंग है। भला कोई माता अपने पुत्र को वैरागी बनाने की सोचे, ये तो कोई बिरला ही माता होती है। और वैरागी वो भी ज्ञान पथ का। ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, ये बहुत ही कठिन मार्ग है ज्ञान मार्ग। भक्ति में तो भगवान का आश्रय है, लेकिन ज्ञान में चूंकि अभेद भाव से उपासना है तो किसका आश्रय है?
जरा सी चूक हो ये गिर गया। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति की तब कहा है कि मैं बड़े बड़े को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है, क्योंकि उसमें किसी और का सहारा नहीं होता, अपने ही भाव से चलना होता है। अगर डिग गए तो गए, नष्ट हो गए। और भक्ति में ऐसा नहीं, गिरे भी तो हरि की गोद में। नामे भक्ता प्रणश्यति, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, आहा दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा करुणामय स्वभाव प्रभु का है कि अगर भक्त से चूक हो जाए, गिर जाए, पतित हो जाए तो उसे पतित होने नहीं देते, बचा लेते हैं या फिर अपनी गोद में रखते हैं। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की। मंदालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका ये व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी माताएं हैं पर बहुत कम हैं। एक माता के वचन हमने सुने, उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख करके, वो जो पढ़ाई में अच्छे जाते हैं, हाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब फीका है। ये सब किस काम में आएगा? अब मेरा जीवन प्रतिपल मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या ये गोल्ड मेडल काम करेगा? क्या ये हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी? क्या ये धन संपत्ति काम करे? मैं अपने बच्चों को अब उस मार्ग में जाने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो। यद्यपि पिता का ऐसा भाव नहीं था, पर माता ने हठ कर लिया कि स्वयं बैराग्नी बनूंगी और अपने बच्चों को बैराग्य। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं चल रही हूं, पढ़े लिखे हूं, सब ऐश्वर्य है, सब सुख संपत्ति है, पर मुझे वो सब काटने दौड़ रही है। मेरा जीवन व्यर्थ गया, जान रही हूं, अब मुझे भगवत मार्ग में चलना। जो जीवन बचा भगवत मार्ग। कैसे? सब सुख सुविधाएं हैं, सब जो लोक में मांग होती है उसके पास सब है। वाह, यह है भगवान की कृपा। मंदालसा जी ने ये मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है, शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद सुबाहु नाम का पुत्र हुआ, फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया,
किसी से मिलने नहीं दिया और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया, कहा बेटा ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है, दिखाई देता है रमणीय, रमणी माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा, रमणी मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा, पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है, और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है, फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है।